हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, आज तो मैं आपको अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, सुबह के हमने खाना बना लिए हैं। हमारे सबसे जल्दी तो पहले खाने की होती है, क्योंकि देखिए हमारे बच्चों का स्कूल खुल गया है। शिवम मेरा स्कूल जा चुका है और उनके पापा को भी स्कूल जाना है। तो मैंने खाना बना लिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ थोड़ा किचन को भी व्यवस्थित कर दूँ, क्योंकि किचन से निकलने के बाद फिर यार जल्दी मौका नहीं मिल पाता है कि फिर हम किचन में आके उसको व्यवस्थित कर दें। तो साथ ही देखिए इसको हम व्यवस्थित करते चलते हैं। तो हमने जो खाना बनाए थे, खाना बनाने में बहुत सारे बर्तन गंदे भी होते हैं, तो बर्तन वगैरह सब इकट्ठा कर लिए हैं। सब्जियां थोड़ा छांट लेते हैं। सब्जियां डेली आती हैं हमारे यहाँ भी। यार हमारी खेतीबाड़ी होने के बावजूद भी हमें भी सब्जियां खरीदनी होती हैं। तो ये जो डेली सब्जियां आती हैं, तो इसमें कुछ मिर्च वगैरह है। तो कुछ मिर्च सूख गए हैं, तो मैं ये हरे मिर्च अलग कर लेती हूँ और सूखे मिर्च को अलग कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी वजह से बाकी के भी सब्जियां ख़राब हो जाती हैं। तो इन मिर्च को तो मैं इकट्ठा करके और इन्हें खेतों में फेंक देंगे। तो जो अगर इसमें बीज होंगे तो उसके पौधे जम जाएंगे और हमें नए पौधे मिल जाएंगे। और ये चटाई वगैरह भी मैं सब समेट ले रही हूँ और इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि आप तो देख ही रहे हैं कि मैं नीचे फर्श पे बैठ के खाना बनाती हूँ। और चूँकि ये टाइल्स है तो इस पर पानी वगैरह गिरता है तो जल्दी सूखता नहीं है। चटाई बिछा के उस पर जब हम खाना बनाते हैं तो हमको काफ़ी आसानी होती है। और चटाई पे सब जूठा वगैरह गिरता है, आटा वगैरह सब गिरते हैं, तो इसको डेली साफ़ भी करना होता है, क्योंकि अगर हम इसे साफ़ नहीं करेंगे तो इससे बैक्टीरिया पनपते हैं। तो चलिए ये सारी चीज़ें तो हम निकाल लिए हैं। अब हम सारे बर्तन समेट लेते हैं। शिवम हमारा जा चुका है, लेकिन अभी उनके पापा जाने बाकी हैं। तो जब तक ये लोग रहते हैं तो मेरा कोई काम जल्दी हो नहीं पाता है। मेरा कोई काम है मुझे नहीं समझ में आता है। क्या दोस्तों आपके साथ भी ऐसा होता है? जब ये लोग घर से निकल जाते हैं तो मैं बिल्कुल फ्री हो जाती हूँ और उसके बाद मुझे मेरा काम जो है अपने तरीके से करने में मज़ा आता है। और जब तक ये लोग रहते हैं तो इनका कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है, तो इनको देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए, घर पे सभी लोग जा चुके हैं, किचन को हमने कर लिए हैं थोड़ा व्यवस्थित, बर्तन वगैरह सब निकाल लिए हैं। तो अब घर को भी थोड़ा हम साफ़ सफाई कर लेते हैं। दोस्तों बता दें कि कल रात से ही बहुत बारिश हुई है हमारे यहाँ, और अभी भी सुबह तक हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। अब देख ही रहे हैं कि हर जगह अभी पानी पानी है। तो लकी हमारे साथ भी थोड़ा हेल्प करा रही है। तो कुछ चीज़ें बाहर हमने रखे थे, वो जात वगैरह, तो इसको हम अंदर रखवा दे रहे हैं, क्योंकि बार बार पानी पड़ने से वो ख़राब हो जाएंगे। उस पर काई लगने का डर होता है। तो जब काई लग जाता है तो वो भी अच्छे से उस पर जो है हम जब दाल दरते हैं तो वो अच्छे से दरा नहीं पाता है। तो उसको तो हटा दिए हैं। अब मैं ये झाड़ू लगा रही हूँ। मेरे आंगन में आम का पेड़ है और हमेशा पत्ते वगैरह गिरते रहते हैं। आंगन में क्या दोस्तों, मेरा तो घर ही चारों तरफ बगीचों से एकदम घिरा हुआ है। तो हर जगह जो है इतने सारे पत्ते वगैरह रहते हैं कि लगभग दिन भर में 2 से 3 बार तो घर में झाड़ू तो पक्का लगाने ही पड़ते हैं। और जब तक बच्चे रहते हैं तो ये लोग लगाते हैं, इनके पापा भी लगा देते हैं, और जब ये लोग नहीं रहते हैं तो मुझे ही करना पड़ता है। लेकिन जब मैं सर्वाइकल और जब मैं कमर दर्द से परेशान हो गई हूँ तो अब ज़्यादातर तो यही लोग करते हैं, क्योंकि मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन क्या करें, कभी कभी मजबूरी में मुझे भी करना ही पड़ता है। तो चलिए, वो सारे काम तो हमने कर लिए हैं। दरअसल मुझे आज थोड़ी जल्दी करनी है, क्योंकि मुझे जाना है खेतों में। आज खेतों में बहुत काम है। खेतों में से मक्का जो है वो ख़राब हो रहा है, और मक्के को पूरा जो है आज निकाल कर ले आना है। तो पक्का आज तो पूरा दिन जो है उसी में जाने वाला है। तो मैं ये बर्तन वगैरह सब जो है जल्दी धुल के रख देंगे, तो इधर से हम निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि खेतों में से काम करके आने के बाद इतनी थकावट होती है कि फिर कोई और काम करने का मन नहीं करता है। तो ये चीज़ें हम लोग पक्का कर लेते हैं कि घर के काम जो है निपटा कर ही खेतों में चलें, क्योंकि खेतों में कोई टाइम लिमिट नहीं होता है, पता नहीं कितना समय लगेगा। और ये आ गया अन्नू का कुत्ता, इसका नाम है जेली। और बता दें दोस्तों, इसे हम लोग पाले नहीं हैं, बस ऐसे ही ये घूमता रहता है। तो अन्नू ने एक दिन इसे रोटी खिला दी है, तब से ये अन्नू का फ़ैन हो गया है। जहाँ भी अन्नू को देखता है चला आता है, और अन्नू भी इसको जो है रोटी हमेशा खिलाती रहती है। मुझे कुत्तों से डर लगता है, क्योंकि आपने देखा है कि जब से ये कुत्ते मेरे गाय के बच्चे को काटने लगे हैं तो मुझे इन लोगों से बहुत डर लगता है। मैं इन लोग से दूर रहती हूँ। मैं अन्नू को भी हमेशा डांटती रहती हूँ कि इन लोगों से दूर रहे, यार ये लोग काट लेंगे तो पक्का रेबीज हो जाता है। मैंने कई लोगों को रेबीज होते देखा है, और जानवरों को भी रेबीज होते देखता है। कितनी दर्दनाक मौत होती है, इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। बचपन में हालांकि मैंने बहुत कुत्ते खिलाए हैं, लेकिन अब मुझे बहुत डर लगता है। जब से मेरे बच्चे हैं मुझे बहुत इन सब से डर लगता है। और देखिए ये रोटी खाने के बाद जा भी नहीं रहा है। हालांकि ये
काटने वाला कुत्ता नहीं है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी मुझे इन लोगों से डर लगता है। तो देखिए ये जा नहीं रहा और इसको मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्ती भगाना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, ये चटाई वगैरह को मैं बढ़िया से धुल के और इसे डाल दे रही हूँ और आज चलेंगे खेतों में। और आज खेतों के बहुत सारे काम जो है पक्का मुझे निपटा कर ही आने हैं। तो आज तो पूरा दिन जो है लगने वाला है खेतों में ही। हम लोग को दोस्तों बहुत मैनेज करके चलना पड़ता है, टाइम का बहुत ही हम लोग के पास कमी रहती है, तो चीज़ों को बहुत मैनेज करना पड़ता है। आज तो खेतों का काम निपटाएंगे, आज कपड़े वगैरह नहीं धुलेंगे। तो सबका अपना जैसे टाइम फिक्स है, किसी दिन कपड़े धुलने हैं, किसी दिन घर को साफ़ करना है, अपने लिए तो उतना समय नहीं मिल पाता है। तो इस तरह से हम जो है अपना टाइम मैनेज करके रखते हैं। तो चलिए, ये वाला काम तो सब निपट गया है और ये आ गया कोरियर वाला। मैंने यहाँ से अपने बेटे के लिए बुक मंगवाए थे। यहाँ हम लोग चूँकि गांव देहात में रहते हैं, तो मेरा बेटा 10th क्लास में है, तो चूँकि वो CBSE बोर्ड से पढ़ता है, तो उसको जो बुक चाहिए थी वो इधर मार्केट में नहीं मिल रहे थे। तो उसे हमने देखिए ये फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। तो ऑनलाइन भी बहुत अच्छा साधन है, यहाँ से हम जो भी बुक चाहते हैं वो चीज़ें हमें आसानी से मिल जाती है और घर पे भी आसानी से आ जाता है। तो ये हमारे शिवम का बुक भी आ गया। अभी हम जस्ट निकलने ही वाले थे, लेकिन इसके पहले ये आ गया है। तो चलिए, ये वाला भी काम निपट गया, इसको भी अब हम रख लेते हैं। नंबर कौन सा हम नंबर डाले हैं? हम अपना मोबाइल नंबर ये वाला नंबर डाले रहे, हमें लगा था कि चेंज नहीं भला कहा। वो तो मोबाइलिया कोई घरे में रखा लगा, तो कोई छुपा नहीं करा, यही हम अपन डाले हैं कि। तो चलिए, बुक को अब हम रख देते हैं और अब हम चलेंगे खेतों में। तो हमने देखिए दोस्तों, सुबह का टाइम है और इस वक्त 9:30 बज चुके हैं और हमने सुबह केवल चाय पिए हैं और इतने काम करके मैं तो थक चुकी हूँ पहले ही। तो चलिए थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। मुझे सुबह सुबह कुछ खाने की आदत नहीं है, तो वो काम वाम करके आएंगे तो 12:30 1 1:30 बज जाता है मुझे खाना खाते खाते। और मेरी आदत नहीं है सुबह खाना खाने की, और मैं कोई भी नाश्ता भी नहीं करती क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है। मैंने थोड़े से चाय पी लिए हैं और ये अब मैं पानी पी लेती हूँ और उसके बाद थोड़ा सा सुस्ताते हैं और फिर चलते हैं खेतों में। आज मेरे बच्चे हैं, क्योंकि 2 दिन बाद ही इनका स्कूल खुल जाने वाला है, तो ये सब चले जाएंगे स्कूल, तो सिर्फ मैं रह जाऊंगी घर में अकेले। तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर मेरे लिए, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब ये लोग आएँ तो थोड़ा मेरी हेल्प हो जाए। तो आज ये वाला काम मैं निपटा ले रही हूँ इनके रहते रहते। तो चलिए चलते हैं खेतों में और अब वहाँ से जो है मक्का वगैरह सब हम निकालेंगे। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं पे बंद करती हूँ। बहुत आप लोग कहते थे कि मैं अपनी रूटीन शेयर करूँ, तो बहुत आप लोग के रिक्वेस्ट की वजह से मैं ये रूटीन शेयर कर रही हूँ ना, मुझे ये बनाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। तो चलिए, खेतों के वीडियोस मैं आपको अब कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो ये हम निकल लिए हैं। आप हमें बताइएगा कि हमारा जो है रूटीन कैसा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए।